क्वेश्चन है, एक ड्रंक वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन. Each step is 1 meter long and remains 1 second. Plot the xt graph of its motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ड्रंकर्ड है जो किसी तरह लड़खड़ाते हुए 5 मीटर आगे बढ़ता है. प्रत्येक स्टेप कितना का है? 1 मीटर का है. जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मीटर का है और इस 1 मीटर को कवर करने में से जो टाइम लगता है वो 1 सेकेंड का लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होके ये जो ड्रंकर्ड है, हम यहाँ पर ड्रंकर्ड बना देते हैं. ये कितना पहले चलता है? 5 मीटर. 1 2 3 4 5 तक पहुँचा और उसके बाद बता रहा है वो 3 स्टेप बैक हो जाता है. लड़खड़ाते हुए 3 स्टेप पीछे रहता है. तो 1 2 3. ठीक, टोटल कितना सेकेंड? प्रत्येक स्टेप कितने सेकंड का था? 1 सेकंड था. टोटल हम चले कितना है? 5 और पीछे हुए 3, यानी कि टोटल हम कितना चले? 8 सेकेंड. टोटल हम कितना चले हैं? 8 सेकेंड. और 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस हमने कवर की है? d बराबर 2 मीटर कवर की है. अब हम यहाँ पर है ना, अब फिर कितना आगे चलेंगे? 5 आगे चला. 1 2 3 4 5. फिर कितना स्टेप पीछे लिया? 3. 1 2 3. कहाँ हम पहुँच गए? यहाँ पर. तो हमने डिस्टेंस कितनी कवर की? 4 मीटर. और कितने समय में? 8 सेकेंड तो पहले कर ली थी ना, 8 सेकेंड फिर आगे की, तो 8 8 16 सेकेंड में. फिर 5 स्टेप आगे लिया. 1 2 3 4 5. फिर 3 स्टेप पीछे. 1 2 3. यानी t बराबर 8 3 24 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 6 मीटर. ठीक, अब हम 6 में हैं. फिर इन्होंने फिर 5 आगे गए. 1 2 3 4 5. फिर 3 स्टेप पीछे लिया. 1 2 3. अब यहाँ पर आ गए, मतलब t बराबर 32 सेकेंड में, t बराबर 32 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर की? 8 मीटर की. फिर यहाँ पर है ना, अब कितना जाएगा? 5 आगे जाएगा. 1 2 3 4 5. और यहाँ पर उसने बता दिया है कि गड्ढा है. ये बताओ, गड्ढे में गिरने के बाद वो पीछे आएगा क्या? नहीं आ सकता ना. तो यहाँ तो वो गड्ढे में गिर गया, मतलब वो कितना आगे चला? t बराबर 5 और चला. 32 33 34 35 36 37. यानी 37वें सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 8 मीटर से वो किस में पहुँच गया? 13 में पहुँच गया. तो इसका हमें ग्राफ बनाना है. ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं. अब ये हमारे पास ग्राफ है. इसमें यहाँ पर समय और पोजीशन का हम ग्राफ बनाते हैं. ठीक, तो सबसे पहले वो कितना जा रहा था? यहाँ पर हम चलते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर t है और यहाँ पर x है. सबसे पहले कितना गया? d बराबर 5 मीटर. तो 1 2 3 4 5. यहाँ से वो कितना गया? 5 मीटर. फिर पीछे कितना आया? 3 मीटर. तो 3 मीटर यहाँ पर है, इतना ये पीछे आ गया. और कितने समय में पीछे आया? यहाँ पर टाइम हमारा कितना होना चाहिए? t बराबर 5 सेकेंड. और यहाँ पर कितने समय में आ गया? t बराबर 8 सेकेंड में. ठीक, फिर हमारा क्या हुआ? यहाँ पर 2 में था ना, 2 से फिर 5 ऊपर जाएगा. तो 5 2 के बाद 3 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर कितना गया? 8 सेकेंड.